हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी और हिस्ट्री के। देखिए आप, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। गांधी इरविन समझौता, गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची कांग्रेस। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, गांधी इरविन समझौता। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। एक्सप्लेनेशन, ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्नवत हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थित किया जाएगा। देखिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। रियासतों के साथ संघ का निर्माण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देखिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया था। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। देखिए, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। कब किया गया था? तो ये 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं। तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन देखिए, बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए, आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल प्रसाद ने। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, आजाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहन सिंह। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी?
फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, एक्सप्लेनेशन देखिए। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए में अध्यापन के दौरान सोवन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ की स्थापना के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली थी, जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगी। इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। ध्यातव्य है कि इसके अध्यक्ष सोवन सिंह भाकना थे। इसके अन्य सक्रिय सदस्य करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, हरि नाम सिंह और मौलवी बरकतुल्ला, सोहन लाल पाठक, पंडित काशीराम आदि थे। देखिए, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये डफरीन ने कहा था, ये मिंटो ने कहा था, या कर्जन ने कहा था। तो इसका आंसर होगा सी, कर्जन ने कहा था। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेची कमीशन से भी संबंधित है लॉर्ड लिटन, शस्त्र अधिनियम से भी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से भी। तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1878 में सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। 1878 ईस्वी में ही शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। देखिए आप क्वेश्चन, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन नीतगो ने पटना की इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? 5 अगस्त, 15 अगस्त, 25 अगस्त, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ई। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। देखिए, अब अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 के लीन नीतगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है।